शुरू करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक के लिए नहीं होने वाली है। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अडानी के स्टॉक में निवेश कर रखा है तो आगे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और क्यों अडानी ग्रीन एनर्जी का जो स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उसके बारे में डिटेल में चर्चा होने वाली। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हमें इसका बिजनेस को समझना है तो हमें इसको डीप डाइव जाना होगा और डिटेल में समझना होगा। तो अडानी ग्रीन एनर्जी क्या करता है और बिजनेस क्या है, सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। बेसिकली एक अडानी ग्रुप की कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस, खासकर सोलर पावर एनर्जी प्लांट, विंड पावर, हाइड्रोबिट प्रोजेक्ट, सोलर प्लस विंड और ग्रीन हाइड्रोजन की संभावनाएं, इन सभी जो पॉइंट को मैंने डिस्कस किया, इन पर कंपनी का फोकस है और इन पर ही कंपनी काम करती है। तो अगर आपने भी देखा होगा कि जब से इलेक्शन ख़त्म हुए उसके बाद से जो 1500 का जो लेवल था उसको कंपनी तोड़ चुकी है और केवल 1000 और 900 रुपये के आसपास स्टॉक टहलता रहता है। उसका क्या रीज़न है, बहुत ही डिटेल में हम इसमें बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे होंगे, मुझे यकीन है। तो उसमें इन स्टॉक से रिलेटेड क्या अपडेट है और आगे क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कंपनी ने 2030 तक 45 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी तक पहुंचने का टारगेट बना रखा है, आप यहां पर देख पाओगे, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी दुनिया की टॉप रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में आ सके। तो ये इनके टारगेट है। देखो, टारगेट तभी मीट होंगे जब ग्राउंड रियलिटी पे काम होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको भी आगे जाके चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लीजिएगा। दोस्तों, डिस्कस करते हैं कि स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है, कि इशू क्या है। तो चुनाव के बाद अगर आपने देखा होगा तो कुछ निवेशकों को डर है कि मोदी सरकार के आने के बाद अडानी ग्रुप पे जो बेसिकली उनका हाथ था वो कमज़ोर होगा और स्टॉक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा दे रखा है, 200, 2000 फॉर एग्जांपल, तो अगर वो उस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट नहीं दे रही है और उस तरीके से जो कंपनी की परफॉर्मेंस है नहीं है, तो स्टॉक में पिटाई होगी होगी, और जो कि इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है। फ्री कैश फ्लो, कंपनी का कर्जा काफ़ी ज़्यादा है और कैश फ्लो अभी निगेटिव है, यानी कंपनी का जो ऑपरेशन है वो खुद को फंड नहीं कर पा रहा है और उसके लिए उसे बेसिकली कर्जा उठाना पड़ रहा है मार्केट से, जो कि एक निगेटिव साइन है, बिकॉज उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा और एंड में जो ओपीएम है कंपनी के वो डिक्लाइन होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है ऐसी कंपनी में निवेश करने से पहले। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैपेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है और इसके लिए बेसिकली बड़े बड़े कर्जे उठाने से कंपनी बिल्कुल पीछे नहीं हटती। तो आपने भी देखा होगा कि सीमेंट बिजनेस में भी अडानी बेसिकली आते हुए दिखाई दिए हैं। एसीसी कंपनी जो है उसको एक्वायर करा है, उसके साथ साथ एक और कंपनी को। तो और इन सभी चीज़ों के चलते बेसिकली जो फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई जो ग्रुप है उसका दिखाई देता है। हिंडनबर्ग का असर, हिंडनबर्ग के आने के बाद में अगर आपने नोटिस किया होगा कि अडानी ग्रुप पे बहुत सारे आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो अडानी ग्रीन का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक जो हाई है उसको अभी तक टच नहीं कर पाया है। इसके अदर स्टॉक जो थे वो इस ग्रुप के वो अपने 52 वीक हाई तक पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं, बट ये स्टॉक लगभग 1500 और 1600 की रेंज में ही गया, उसके बाद वापस से 900 और 800, उसके बाद और भी ज़्यादा गिरावट इस स्टॉक ने दिखाई। दोस्तों, ये जो तीसरा पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस अपडेट। अगर आपको बिजनेस अपडेट नहीं इस कंपनी की पता तो आपको पता करना चाहिए कि आपने जिस कंपनी में निवेश किया है वो कर क्या रही है। ऑपरेशनल कैपेसिटी 10.9 गीगावाट से ज़्यादा फाइनेंशियल 25 की शुरुआत के महीनों में, ये बेसिकली 2025 की अपडेट है। कंपनी ने एनटीपीसी और एसईसीआई जैसे सरकारी बेसिकली जो कंपनीज़ हैं उनके साथ बेसिकली पीपीए साइन किया हुआ है, जिससे दोनों ही कंपनीज़ को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेबी की क्लीन चिट और सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणियों के बाद रेगुलेटरी जो रिस्क था उससे थोड़ा सा कम हुआ है। तो इनके ऊपर जो आरोप लगे थे उनसे रिलेटेड इनको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू में 35% की ग्रोथ और ईबीटा में सुधार देखा गया है। नेट प्रॉफिट में अभी भी वॉलिटिलिटी है और डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा आई है। तो देखो, जितना ज़्यादा ये कमा रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट में वो पैसा जा रहा है, उसके बाद जो एलिगेशन कंपनी के ऊपर टाइम टू टाइम लगते रहते हैं वो एक साइकिल की तरीके काम कर रहा है। ये कंपनी एक अच्छा काम करती है, उसके बाद एक एलिगेशन लग जाता है या कोई आरोप लग जाता है, उसके बाद स्टॉक वापस से पिटाई वापस से हो जाती है। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको देखना चाहिए कि एफआईआईज और डीआईआईज इस कंपनी में क्या कर रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट की। तो देखो वीडियो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से समझा तो आपको पता चलेगा आप गलती क्या कर रहे हो। हाइप में खरीदना। लोगों ने इलेक्शन से पहले अडानी का नाम सुनकर रिसर्च किए बिना ही स्टॉक को खरीदा, जो कि गलत है। और आपने देखा होगा कि जो हमारे बेसिकली पॉलिटिशियन थे वो भी आकर के टारगेट देते थे, और ये एक बहुत ही गलत तरीका है। बट अब जो भी था, इस स्टॉक ने इलेक्शन से पहले एक गिरावट दिखाई, उसके बाद नेक्स्ट डे एक हाइप बनाता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है, अगर आपने देखा होगा। सेकंड जो गलती, शॉर्ट टर्म में रिटर्न ढूंढना। तो बेसिकली ये भी एक तरीका सही नहीं है। बट अडानी ग्रीन का जो स्टॉक्स हैं बेसिकली वो बिटकॉइन की तरीके हैं, काफ़ी सारे निवेशकों को अमीर बना चुका है कंपनी। तो अभी भी रिटेल इन्वेस्टर ये समझते हैं कि कंपनी वापस से अपने 52 वीक हाई तक जाएगी और अच्छा पैसा छाप लेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला। जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली स्मार्ट है। वैल्यूएशन को नज़रअंदाज करना, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कैश फ्लो, डेट और इंडिकेटर जैसे इस चीज़ों को आप नहीं देखोगे तो आपको फंसना ही पड़ेगा। बिकॉज होता क्या है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो मार्केट डिसाइड करता है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसी कंपनी का ज़्यादा है तो उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होंगी, स्टॉक नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जो रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट पॉइंट है, कब मिल सकते हैं रिटर्न, 5वें नंबर का पॉइंट, 1 से 2 साल की जो बेसिकली अवधि है उसमें रिस्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और कैश बेसिकली जो है डेट फ्लो में पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये बेसिकली अजम्पशंस हैं, इनके ऊपर आपको डिटेल में चर्चा करने की ज़रूरत है। और किसी भी स्टॉक में आप निवेश कर रहे हो उसका बिजनेस आपको समझने की ज़रूरत है। 3 से 5 साल में यहाँ पर आपको बताया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की मांग बढ़ेगी और सरकार प्राइवेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट देती हुई दिखाई देगी। तो इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। तो अगर आप फ्यूचर को देख करके अभी मोटा पैसा डिप्लॉय करते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट नहीं कर सकते या पेशेंस आपके पास नहीं तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। और इस स्टॉक में वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। दोस्तों 2030 तक कंपनी ने 45 गीगावाट का लक्ष्य बनाने का काम जो बेसिकली बनाया है, एक टारगेट, उसको भी ये कंपनी पूरा करता हुआ दिखाई देगी, जिससे जो वैल्यूएशन हाई है। और अगर उसी तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट भी आने लग जाते हैं कंपनी के, तो आप देखोगे जो पी रेशियो है वो नीचे आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी खुद 2030 तक के टारगेट लेकर के चल रही है। और आप अगर क्विक रिटर्न इस कंपनी में चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। और आपको ऐसी कंपनीज में बेसिकली इनके क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं उसको ट्रैक करने की ज़रूरत है। और टाइम टू टाइम अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हो तो उसी हिसाब से आपको अपने एडजस्टमेंट और स्टडी करने की ज़रूरत है। दोस्तों बात करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या यह स्टॉक अच्छा है। पॉजिटिव जो बेसिकली पक्ष हैं उनको देखते हैं। ग्रीन एनर्जी का जो भविष्य है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा कि आपने देखा कि जिस कंपनी में PLI स्कीम और अदर जो कंपनी सरकार जो हम सपोर्ट कर रही है कंपनीज को, उससे अच्छा फ़ायदा हुआ है। इसका एग्जांपल आप डिक्सन टेक्नोलॉजी का देख सकते हो। दीर्घकालीन सरकारी रेवेन्यू विजिबिलिटी हो सकती है। भारत सरकार का नेट जीरो टारगेट, टेलविंड, और जो ECG इन्वेस्टमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर की रुचि। तो ये सारे जो पॉइंट हैं कंपनी को एक बेसिकली पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाते हैं। नेगेटिव पक्ष भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कर्जा, ये कंपनी को कर्जे पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये जो ग्रुप है कर्जा लेकर काम करता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। फ्री कैश फ्लो और अभी भी नेगेटिव है, जो कि इस पे कंपनी को काम करने की ज़रूरत है। रेगुलेटरी और पॉलिटिशियन जो रिस्क है, इस पे कंपनी को थोड़ा सा और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और एक बेसिकली क्लीन बन करके आने की ज़रूरत है। ग्रुप को क्लीन होना पड़ेगा। बिकॉज ये जो बार बार टाइम टू टाइम एलिगेशन लगते रहते हैं वो किसी भी हिसाब से सही नहीं है। बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग फटाफट होती है। बिकॉज जो भी जिनके पास प्रॉफिट हो वो नहीं चाहेंगे कि वो वापस नेगेटिव हो जाए। वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज़्यादा महंगा है इस कंपनी का। तो दोस्तों इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको देखना चाहिए। कंपनी में 2024 तक जो प्रमोटर थे लगभग 57% और अभी 60% की होल्डिंग प्रमोटर की हो चुकी है। और एक टाइम पे इस कंपनी में FIIs लगभग 18% की होल्डिंग लेकर बैठे थे और अभी जो कि 12% होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या गलत हुआ है इस कंपनी के साथ में वो आपको देखने की ज़रूरत है। और जो DIIs हैं 2% है। और इस कंपनी में जो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपनी जो साझे हिस्सेदारी है उसको बढ़ाया है, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी से भरा हुआ है। और अगर आपको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में पैसे बनाने हैं तो आपको जो है बेसिकली पेशेंस और रिस्क दोनों को बेसिकली बैलेंस करके चलना होगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन चुका है, बट इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे OPM कंपनी का बहुत ही ज़्यादा वॉलीटिलिटी वाला है, बट डबल डिजिट में कंपनी अपने OPM को लेकर के आ रही है। और अगर इसके हम प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाओगे जो नेट प्रॉफिट बेसिकली लास्ट क्वार्टर का था वो 310 CR का था। और
अभी देखो आप 383 करोड़ का, और इससे पहले का जो क्वार्टर था 474 करोड़ का बेसिकली कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कंपनी लगातार स्ट्रगल कर रही है और जो डेट है उसको कंपनी को कम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि ऐसे वीडियो टाइम पर आपको मिलते रहे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।